बकरीद के दिन गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में दो बच्चों में किसी चीज को लेकर विवाद चल रहा था। सूर्य चौहान की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद हिंदूवादी संगठन जबरदस्त वहां पर कोहराम मचाते हैं, हंगामा करते हैं, मौत के बदले मौत की बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि खुद इस्लामी शरिया में है कि मौत के बदले मौत। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या भारत में इस्लामी शरिया लागू है? लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आरोपी मुसलमान था, पुलिस के जरिए अगले ही दिन उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। एनकाउंटर करने के बाद बॉडी घर वालों के हवाले कर दी जाती है। अब इस मामले में डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालय के जरिए आरोपी असद, जिसके घर पर नोटिस चिपका दिया जाता है, जिसका इनकाउंटर किया गया है और यह कहा गया है कि घर सरकारी जमीन पर बना है, अवैध कब्जा है, वो घर जो पिछले 20-25 साल से घर वालों के जरिए बताया जा रहा है कि यहां पर मौजूद है और आसपास में भी तमाम मकान मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक घर अवैध बताया जाता है, सरकारी जमीन पर बताया जाता है, नोटिस चिपका कर दिया जाता है। 15 दिनों के अंदर इस घर का ढांचा हटाने को कह दिया जाता है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जाती है। खोड़ा कॉलोनी का ये मामला है। पुलिस स्टेशन खुद खोड़ा कॉलोनी लगती है और इंदिरापुरम में उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाता है। अब इसके साथ ही जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही हैं कि किस तरह से सिर्फ मुस्लिम आरोपी होने की वजह से उसका एनकाउंटर किया जाता है, अब घर को बिल्डोजर करने की न सिर्फ तैयारी है बल्कि आप सुनेंगे कि 15 दिन का नोटिस जरूर चिपकाया गया है, लेकिन जल्दी उसके घर पर बिल्डोजर भी चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कहता रहे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश चाहे कुछ भी हो, उनको धता बताते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वर्बली जो है एक टिप्पणी करके खामोश हो जाता है, उसके बाद ना कोई कार्रवाई की जाती है, ना अदालत की अवमानना की कोई बात की जाती है और उसके बाद इस तरह से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब इसके साथ ही सवाल यह खड़ा हो रहा है कि उसी दिन एक और मामला सामने आया था फिरोजाबाद में, जहां पर जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने एक 1.5 साल के बच्चे को बुरी तरह से जमीन पर पटक कर मार दिया था और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसके खिलाफ सोशल मीडिया में जबरदस्त गुस्सा और क्रोध देखा जा रहा था। उसको गिरफ्तार किया गया, हॉस्पिटल में बाकायदा उसका इलाज चला, हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ना कोई एनकाउंटर हुआ, ना उसके घर पर कोई बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वो चौहान है, हिंदू धर्म से उसका ताल्लुक है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही गाजियाबाद में इंटरनेशनल पहला खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या कर दी गई थी। आरोपी यश खटीक है, उसका साथी है, कई सालों से आपस में खुन्नस चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे में दुश्मनी चल रही थी। साथ लेकर जाता है, रास्ते में रुकता है और उसके बाद पीछे से उसको गोलियां मार देता है। इसके साथ ही गाजीपुर में कारोबारी के बेटे विनेत राय की हत्या, आरोपी शंकर पांडे है। ये 3 मामले ऐसे हैं जिनके जरिए सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि इसमें ना कोई इनकाउंटर किया जाएगा, ना ही घरों पर कोई नोटिस चिपकाया जाएगा, ना ही घर को अवैध बताया जाएगा, ना ही घर पर बिल्डोजर चलाया जाएगा, क्योंकि इसमें तमाम आरोपी गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और ना ही इसमें छाती पीटी जाएगी हिंदूवादी संगठनों के जरिए, और ना ही गोदी मीडिया के जरिए इस पर लंबी लंबी बहस होगी, ना ही वहां पर जाकर के कोई मीडिया का पत्रकार कोई वहां पर लाइव करेगा, सवाल पूछेगा, इसको लेकर के घंटों जो है डिस्कशन होगी। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सरकार का फायदा नहीं होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलने वाला है। लेकिन 2027 में यूपी में इलेक्शन है, अगले साल ही इलेक्शन है फरवरी में, तो इसलिए इस तरह के मामलों में जानबूझ करके इस तरह की कार्रवाई, दोहरा रवैया हमारे भारतीय कानून का ये दर्शाने के लिए काफ़ी है। और जब इस तरह की वीडियोस, इस तरह के मामले गैर मुल्कों में जाते हैं, अरबी में बाकायदा इस तरह की चीज़ों को ट्रांसलेट करके सोशल मीडिया पर चलाया जाता है या इंग्लिश में चलाया जाता है, तो सवालात खड़े होते हैं। और अमेरिका में बैठी कई संस्थाएं ये सवाल खड़ा करती हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के हुकूक गैर महफूज हैं, अल्पसंख्यक महफूज नहीं हैं।
तो फिर हमारी ही गोदी मीडिया और सरकारें ये कहती हैं कि भारत के मामले में विदेशियों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि किसी भी धर्मरक्षक की आंखों में आंसू नहीं आए। इन तीनों केस में कोई भीड़ इंसाफ मांगने नहीं निकली, ना ही किसी टीवी चैनल पर बहस हो रही है। अभी देश में इंसाफ हत्या देखकर नहीं, हत्यारे का धर्म देखकर तय होने लगा है। अगर आरोपी मुस्लिम हो तो पूरा सिस्टम जाग जाता है, और अगर नहीं तो लाशें भी खामोश कर दी जाती हैं। कथाकथित हिंदू संगठनों को इनके परिवार की वेदना नहीं सुनाई देती, क्योंकि उन्हें इंसाफ से नहीं मतलब है, तो देश में हिंदू मुस्लिम कर देश को बांटने से। इसके अलावा एक और मामला मैं आपको बताना चाहूंगा, पुराना मामला जरूर है, लेकिन 12 साल के एक अनाइस खान को उसके दोस्त के घर, नवनीत के घर जन्मदिन पार्टी में वो पहुंचा था, उसके सर में गोली मार दी जाती है। परिवार इंसाफ मांगता है। साफ तौर पर उसके पिता के जरिए यह कहा जाता है कि अगर आरोपी कोई मुसलमान होता, हिंदू पीड़ित होता, हिंदू की हत्या हुई होती, तो उसके घर पर, उसके पूरे खानदान के घरों पर अभी तक बिल्डोजर चला दिया गया होता। लेकिन इस मामले में आप गिरफ्तारी तक नहीं कर रहे। क्या एक्शन हुआ वो सब आप जानते हैं इस मामले में। तो भारत में अगर आरोपी मुसलमान है और पीड़ित अगर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, तो उसके लिए अलग कानून है। और अगर हिंदू ही हिंदू के साथ जुल्म करता है, क्राइम करता है, हत्या करता है, तो उसमें कोई जो है कार्रवाई नहीं की जाती सिवाय खाना पूर्ति के।